गाइस, माय नेम इज़ अंकित सिंह। आज हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और क्वांटिटी सर्वेइंग का फर्स्ट लेक्चर लेके मैं आया हूँ। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए, तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ नॉट नेसेसरी इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या नीडेड होती हैं एस्टिमेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमें क्या होना चाहिए, एक तो ड्राइंग होनी चाहिए, ड्राइंग में जो प्लान सेक्शन होता है, और उसके बाद स्पेसिफिकेशन, उसके स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद रेट्स हमें पता होने चाहिए। ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये है मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये क्या होता है, ये नेसेसरी नहीं होता। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्क चार्ज्ड इस्टेब्लिशमेंट इज टेकन एज परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना परसेंटेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 0.5 to 1%, सेकेंड है 1 to 1.5% एंड 1.5 to 2%, 2.5 to 2.5%। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1.5 to 2%। ओके, राइट आंसर तीसरा हो जाएगा दूसरे का। लास्ट नहीं, तीसरा आपका है क्वेश्चन, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू टेक द वर्क फॉर अ फिक्स्ड परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू टेक द वर्क फॉर अ फिक्स्ड परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है लमसम कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है यूनिट प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका क्या पूछा है इन्होंने, परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी से आपका क्या हो जा रहा है, ये आंसर क्लियर हो जा रहा है कि परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम। चौथा क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। हाँ, तो ये देखिए आपका है, वो कौन सा डिटेल एस्टिमेट है जिसके अंदर हमें स्ट्रक्चर को प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए, ठीक है, सेफ कंडीशन में रखने के लिए हम जो है करते हैं। तो मेंटेनेंस एस्टिमेट है आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, थर्ड है रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मेंटेनेंस की बात यहाँ हो रही है, ठीक है, मेंटेन द स्ट्रक्चर कह रहा है, तो आपका ये मेंटेनेंस एस्टिमेट राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेंटेनेंस एस्टिमेट। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आपका है, द कॉस्ट इनफ्लो अ फर्म रिसीव्स इफ अ मशीन स्टिल हैज़ वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्पोजल इज नोन एज। सॉरी, कह रहे हैं कि द कॉस्ट इनफ्लो अ फर्म रिसीव्स इफ अ मशीन स्टिल हैज़ वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्पोजल। जो मशीन है, मान लीजिए काम कहीं चल रहा है, मशीन है, नए कंडीशन में है, उसके बाद वो पुराना जब हो जाता है, जब उसका डिस्पोजल करना होता है, तो उस वैल्यू को हम किस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो आपका फर्स्ट दिया है सैल्वेज वैल्यू, सेकेंड है परचेज वैल्यू, थर्ड है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फोर्थ है ओनरशिप कॉस्ट। तो ये जो होता है सैल्वेज वैल्यू, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्पोजल के टाइम पूछ रहे हैं ना। डिस्पोजल, जब मशीन का हम डिस्पोजल करेंगे तो वो वैल्यू किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, सैल्वेज वैल्यू में। देखिए यहाँ पे मैंने एक वो इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हैं आपको। सैल्वेज वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ मटीरियल पोसेसेस एट टाइम ऑफ इट्स डिस्पोजल। ओके, आते हैं छठे क्वेश्चन पे, द ईयर परचेज फॉर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 100/I मीन्स रेट ऑफ परसेंटेज।
ओके, तो आपका 8% इन्होंने दे रखा है, तो 100/8 करेंगे हम तो 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग ऑफ बार, द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग ऑफ बार नियर अ सपोर्ट इज एट एन एंगल ऑफ, कह रहे हैं कि यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग ऑफ बार नियर द सपोर्ट, सपोर्ट्स के नियर हम कितने एंगल पे बार्स को बेंड करते हैं। तो इन्होंने दे रखा है 30%, 45%, 60% एंड 15%। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45%। 45% इसलिए रखते हैं क्योंकि सीयर क्रैक्स जो उसमें डेवलप होते हैं उनको वो क्या करता है, काउंटर करता है। ओके, ये देखिए, ये आपका सीयर क्रैक्स होता है, यहाँ पे यही सीयर क्रैक्स यहाँ पे जनरेट होता है, उसी को 45 डिग्री पे हम इसीलिए बेंड करते हैं इसको, जो कि वो काउंटर करता है। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपका है द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग ऑन 2 फेसेस ऑफ वॉल, 5 मीटर लॉन्ग वॉल है और एक 3 मीटर वाइड है वॉल, एंड 1 ब्रिक थिक वॉल। तो आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एरिया निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ वॉल कितना है, 5 मीटर, विड्थ ऑफ वॉल 3 मीटर, तो एरिया ऑफ प्लास्टरिंग ऑन दी 1 फेस तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 कर देंगे तो 15 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ प्लास्टरिंग ऑन बोथ साइड उसके लिए हम क्या कर देंगे, × 2 कर देंगे तो 30 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा उसका। यही आपसे पूछ रखा है इन्होंने, तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन आपका है अ ब्रिक वॉल ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज मेजर्ड इन, अ ब्रिक वॉल ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज मेजर्ड इन, किस में मेज़र करते हैं हम, स्क्वायर मीटर। ओके, अगर 10 सेंटीमीटर का आपका है वॉल तो हम उसको स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। 10 सेंटीमीटर थिक वॉल इज 1 ब्रिक थिक एंड मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हुक्ड एट बोथ एंड इज टेकन एज, ठीक है, यहाँ पे डी L+4D दिया है, तो डी का यहाँ पे डाया ऑफ बार से मतलब है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा L+18D, L+18D। लेंथ ऑफ 1 हुक इज टेकन इक्वल टू 9 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, so the total length of straight bar hooked at both end is L+18D। ओके, आगे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखिए, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, ये हमने पढ़ रखा है, ये होते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये भी हमने पढ़ रखा है। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये भी पढ़ रखा है हमने। लेकिन सिंकिंग फंड ऑफ मेथड के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा, या आपने भी कभी नहीं पढ़ा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। ये वैल्यूएशन के मेथड नहीं होते हैं, और 2-3 मेथड होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन एक होता है, एक रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन होता है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू, ठीक है। ये भी आपके क्या होते हैं, वैल्यूएशन के मेथड हैं। सिंकेज फंड मेथड जो है ये नहीं होता है। अब आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ नॉट नेसेसरी इन प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा डेटा जो है वो नेसेसरी नहीं है। ये 2 बार हो गया क्वेश्चन, एक बार मैंने पहले भी इसको बता दिया है आपको। तो इसमें मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क क्या करते हैं मायने नहीं रखता, हमें क्या क्या चाहिए होता है, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, रेट। इस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये पहले हो चुका है। का 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क whose details are not known at the time of preparing estimate is known as।
कह रहे हैं कि एन अमाउंट इज प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क, मतलब कुछ कोई स्पेशल वर्क अगर हमें करना हो और वो क्या है पहले से एस्टीमेट में प्रोवाइड नहीं किया गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजनल सम। प्रोविजनल सम के नाम से उस फंड को हम जानते हैं जो कोई स्पेशल टाइप के वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोविजनल सम इज़ द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क बाई अ स्पेशलाइज्ड फर्म हुज डिटेल्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टीमेट। जब हम प्रिपेयर करते हैं एस्टीमेट उस समय हमें क्या होता है पता नहीं होता है, तो उस फंड को हम क्या करते हैं, अगर बाद में जो स्पेशल काम के लिए रिलीज़ किया जाता है वो प्रोविजनल सम कहलाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।